रॉयल टेल स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सर्दियों की हल्की हल्की सुबह थी। रात भर हुई बारिश के कारण अकादमी का पूरा परिसर धुला हुआ सा लग रहा था। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। दूर बगीचे में लगे गुलाब हवा के साथ धीरे धीरे झूम रहे थे। रिया अपनी बालकनी में खड़ी सूरज की पहली किरणों को देख रही थी। उसके हाथ में गर्म कॉफी का कप था और सामने वही विशाल परिसर दिखाई दे रहा था जिसे कभी उसने और आरव ने सिर्फ एक छोटे से सपने के रूप में देखा था। आज वह सपना हजारों छात्रों के भविष्य का आधार बन चुका था। लेकिन न जाने क्यों आज उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतने वर्षों की भाग दौड़, सफलता, पुरस्कार और सम्मान के बाद पहली बार उसे लगा कि जिंदगी उससे कुछ नया करवाना चाहती है। पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। आरव मुस्कुराते हुए उसके पास आए। आज इतनी सुबह कैसे जाग गई? रिया ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया। नींद जल्दी खुल गई, शायद इसलिए क्योंकि मन बहुत सारी बातें सोच रहा है। आरव ने उसके हाथ से कॉफी का कप लिया और दूसरा कप उसे पकड़ा दिया। तुम्हारे लिए बिना चीनी वाली कॉफी बनाई है। मुझे पता है जब तुम ज्यादा सोचती हो तब यही पसंद करती हो। रिया हल्का सा मुस्कुराए। इतने वर्षों बाद भी आरव उसकी छोटी छोटी आदतें नहीं भूले थे। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले सामने उगते सूरज को देखते रहे। फिर रिया ने धीरे से कहा, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? आरव हंस पड़े। कैसे भूल सकता हूँ, पहली बेंच पर बैठी एक लड़की जो पूरी क्लास में सबसे ज्यादा सवाल पूछती थी। रिया भी हंस दी। और एक प्रोफेसर जो हर सवाल का जवाब मुस्कुराकर देता था। दोनों की हंसी पूरे बरामदे में गूंज गई। लेकिन अगले ही पल रिया गंभीर हो गई। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा था? आरव ने उसकी ओर देखा। किस बात का? इस रिश्ते को लेकर, लोगों की बातें, समाज, हमारे फैसले। आरव ने कुछ क्षण सोचकर कहा, डर तो बहुत था, लेकिन मुझे हमेशा विश्वास था कि अगर हमारे इरादे साफ हैं और हमारा रिश्ता सम्मान पर बना है तो समय हर सवाल का जवाब दे देगा। रिया की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कि कितनी कठिनाइयों से गुजरकर वे इस मुकाम तक पहुंचे थे। कभी समाज के ताने, कभी गलतफहमियां, कभी करियर का दबाव, कभी भविष्य की चिंता, लेकिन हर मुश्किल में उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। तभी नीचे अकादमी के मैदान से बच्चों की हंसी की आवाज आई। रिया ने नीचे देखा। कुछ छोटे बच्चे किताबें लेकर दौड़ रहे थे। उनके चेहरों पर वही मासूम मुस्कान थी जो कभी उसके चेहरे पर हुआ करती थी। रिया ने धीमे से कहा, शायद यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, क्या? इन बच्चों की मुस्कान। दोनों कुछ देर तक चुपचाप उन्हें देखते रहे। उसी समय अकादमी के प्राचार्य का फोन आया। उन्होंने बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अकादमी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सामाजिक शिक्षा संस्थाओं में शामिल किया है और अगले महीने होने वाले समारोह में रिया और आरव को सम्मानित किया जाएगा। फोन रखते ही रिया कुछ पल तक शांत रही। उसने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे वर्षों पहले देखा गया हर सपना धीरे धीरे सच होता चला गया। लेकिन उसके दिल की गहराई में एक और एहसास जन्म ले चुका था। शायद ये सम्मान उनकी मंजिल नहीं था। शायद उनकी कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेना होगा। रिया ने अपनी डायरी खोली और लिखा, हर नई सुबह अपने साथ एक नया प्रश्न लेकर आती है और हर प्रश्न का उत्तर सिर्फ समय देता है। उसने डायरी बंद की। दूर क्षितिज पर सूरज पूरी तरह निकल चुका था। एक नई सुबह शुरू हो चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह से लौटने के बाद रिया और आरव ने सोचा था कि अब उनका जीवन थोड़ा शांत हो जाएगा। वर्षों की भागदौड़, यात्राएं और जिम्मेदारियों के बाद वे कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालना चाहते थे। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए अभी कुछ और ही लिख रखा था। एक सुबह अकादमी के कार्यालय में एक विशेष पत्र पहुंचा। पत्र पर विश्व शिक्षा परिषद की मुहर लगी हुई थी। रिया ने उत्सुकता से लिफाफा खोला। जैसे जैसे वह पत्र पढ़ती गई, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। आरव ने पूछा, क्या हुआ? रिया ने धीरे से पत्र उनकी ओर बढ़ा दिया। पत्र में लिखा था कि विश्व के कई देशों के विश्वविद्यालय मिलकर एक ग्लोबल सेंटर फॉर एजुकेशन एंड लिटरेचर स्थापित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका नेतृत्व रिया और आरव करें। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, यह उनके जीवन का अब तक का सबसे बड़ा अवसर था। लेकिन इसका अर्थ ये भी था कि उन्हें कई वर्षों तक दुनिया के अलग अलग देशों में काम करना होगा। रिया खिड़की के पास चली गई। उसने धीरे से कहा, क्या हम फिर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएंगे? आरव मुस्कुराए। जब पहली बार अकादमी शुरू की थी तब भी हमें यही डर था। रिया हल्का सा हंस दी। लगता है हमारी जिंदगी में डर खत्म ही नहीं होता।
आरव ने जवाब दिया, डर खत्म हो जाए तो सपने भी छोटे हो जाते हैं। उस शाम दोनों अकादमी के बगीचे में देर तक घूमते रहे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और उसी डूबते सूरज के साथ उनकी जिंदगी का एक और नया अध्याय जन्म ले रहा था। अगले सप्ताह अकादमी के सभी वरिष्ठ सदस्यों की बैठक बुलाई गई। हॉल में सन्नाटा था, सभी जानते थे कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। रिया मंच पर पहुंची, उसने गहरी सांस ली और कहा, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय बताने आए हैं। उसने विश्व शिक्षा परिषद का प्रस्ताव सभी के सामने रखा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन तालियों के बीच कई चेहरों पर चिंता भी थी। अनन्या खड़ी हुई, मैम, अगर आप दोनों चले गए तो अकादमी का क्या होगा? रिया मुस्कुराई, यही तो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। आरव मंच पर आए, अगर कोई संस्था सिर्फ अपने संस्थापकों पर निर्भर रहे तो वह कभी विरासत नहीं बन सकती। उन्होंने घोषणा की कि अब अकादमी का संचालन उनके सबसे योग्य पूर्व छात्र करेंगे। अर्जुन, अनन्या और सिया को नई नेतृत्व टीम की जिम्मेदारी दी गई। तीनों की आंखों में गर्व और जिम्मेदारी दोनों दिखाई दे रहे थे। समारोह के अंत में रिया ने अकादमी की पहली चाबी अनन्या को सौंपते हुए कहा, आज मैं अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हें दे रही हूँ। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। विदेश जाने से पहले रिया और आरव आखिरी बार अपने पुराने विश्वविद्यालय पहुंचे। कैंपस अब पहले से कहीं बड़ा और आधुनिक हो चुका था, लेकिन कुछ चीजें अब भी वैसी ही थीं। वही पुराना बरगद का पेड़, वही लाइब्रेरी और वही क्लासरूम। रिया धीरे धीरे पहली बेंच तक गई। उसने हाथ से मेज को छुआ, उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। अचानक उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, सर, मेरा एक सवाल है। वह मुस्कुरा दी। आरव ने पूछा, क्या याद आ गया? रिया बोली, अगर उस दिन मैंने सवाल नहीं पूछा होता तो शायद हमारी कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। दोनों देर तक उस खाली क्लासरूम में बैठे रहे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, वही बारिश जिसने कभी दो अजनबियों की कहानी की शुरुआत की थी। कुछ महीनों बाद दोनों यूरोप पहुंचे। नए शहर, नई भाषा, नई संस्कृति, लेकिन उनका उद्देश्य वही था, हर युवा तक शिक्षा और साहित्य पहुंचाना। उन्होंने पहले ही दिन सैकड़ों छात्रों से मुलाकात की। उनमें अलग अलग देशों के बच्चे थे, हर किसी की कहानी अलग थी, लेकिन हर आंख में एक सपना था। रिया ने महसूस किया कि सपनों की भाषा हर जगह एक जैसी होती है। कार्यक्रम के बाद एक लड़की उनके पास आई। उसका नाम एलेना था। वह भारत से नहीं थी, लेकिन उसने हिंदी में कहा, मैम, आपकी किताब पढ़कर मैंने लिखना शुरू किया। रिया आश्चर्यचकित रह गई। एलेना ने बताया कि उसने ऑनलाइन हिंदी सीखी, सिर्फ इसलिए ताकि वह रिया की मूल कहानियां पढ़ सके। रिया की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कहानियां सचमुच सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी थीं। विश्व शिक्षा केंद्र की शुरुआत हो चुकी थी। हर सप्ताह अलग अलग देशों के छात्र ऑनलाइन जुड़ते। रिया उन्हें लेखन सिखाती, आरव शोध और शिक्षा पर व्याख्यान देते। धीरे धीरे हजारों छात्र इस पहल से जुड़ गए। एक दिन आरव ने कहा, देखो, हमने सिर्फ एक संस्था नहीं बनाई, हमने देशों के बीच उम्मीदों का पुल बना दिया। रिया मुस्कुराई, उसे लगा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। एक दिन लगातार काम करने की वजह से आरव की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें कुछ महीनों तक आराम करने की सलाह दी। रिया बहुत चिंतित हो गई। उसने पहली बार सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। उसके लिए दुनिया का हर सम्मान, हर पुरस्कार आरव की मुस्कान से छोटा था। रात को अस्पताल के कमरे में बैठकर उसने उनका हाथ थाम लिया। आरव मुस्कुराए और बोले, इतनी चिंता मत करो, अभी हमारी कहानी बहुत लंबी है। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों के इलाज और आराम के बाद आरव पूरी तरह स्वस्थ होने लगे। जब वे पहली बार फिर अकादमी पहुंचे तो सभी छात्रों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। आरव भावुक हो गए। उन्होंने कहा, शिक्षक की सबसे बड़ी कमाई उसके विद्यार्थी होते हैं। रिया उन्हें देखती रही। उसकी मुस्कान में राहत भी थी और गर्व भी। उस रात रिया अपनी डायरी लेकर बैठी। उसने नया पन्ना खोला और लिखा, मैंने सोचा था कि हमारी कहानी शादी के बाद पूरी हो जाएगी, फिर लगा कि अकादमी बनने के बाद पूरी हो जाएगी, फिर लगा कि पुरस्कार मिलने के बाद पूरी हो जाएगी, लेकिन अब समझ आया है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे हर उस इंसान में जीती रहती हैं जिसे उन्होंने उम्मीद दी हो। उसने डायरी बंद की। खिड़की के बाहर चांद चमक रहा था। आरव उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, चलो, कल फिर एक नई कहानी लिखते हैं। रिया ने आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि यह अंत नहीं, एक और नई शुरुआत थी।
सुबह की पहली किरण खिड़की से होकर कमरे में फैली तो रिया की आंख खुली। उसने घड़ी की ओर देखा। आज का दिन किसी और दिन जैसा नहीं था। आज उनकी अकादमी की स्थापना को पूरे 30 वर्ष हो चुके थे। रिया धीरे धीरे बालकनी में आई। सामने वही विशाल परिसर था जो कभी एक छोटे से किराए के कमरे से शुरू हुआ था। आज वहां हजारों छात्र पढ़ रहे थे। हर इमारत, हर पेड़ और हर रास्ता उनके संघर्ष की कहानी कह रहा था। कुछ देर बाद आरव भी बाहर आए। उनके हाथ में 2 कप चाय थे। उन्होंने मुस्कुराकर एक कप रिया की ओर बढ़ाया। आज भी बिना चीनी वाली चाय, उन्होंने कहा। रिया हंस पड़ी। इतने सालों बाद भी तुम्हें मेरी हर पसंद याद है? आरव ने जवाब दिया। कुछ बातें समय कभी नहीं बदलता। दोनों बरामदे की रेलिंग पर खड़े होकर छात्रों को आते जाते देखते रहे। अचानक अकादमी के मुख्य द्वार पर गाड़ियों का काफिला रुका। रिया ने आश्चर्य से देखा। अंदर सैकड़ों पुराने छात्र प्रवेश कर रहे थे। कोई लेखक बन चुका था, कोई प्रोफेसर, कोई वैज्ञानिक, कोई पत्रकार, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन आज सब एक ही पहचान लेकर आए थे। हम इस अकादमी के विद्यार्थी हैं। कुछ ही देर में पूरा सभागार भर गया। मंच पर रिया और आरव को बुलाया गया। जैसे ही दोनों मंच पर पहुंचे, पूरा हॉल खड़ा हो गया। लगातार कई मिनट तक तालियां बजती रहीं। रिया की आंखें भर आईं। इतने वर्षों की मेहनत आज उसके सामने जीवित खड़ी थी। मंच से नीचे बैठे अर्जुन ने कहा, मैम, आपने हमें सिर्फ लिखना नहीं सिखाया, आपने हमें अपने सपनों पर विश्वास करना सिखाया। सिया ने आगे कहा, सर, आपने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, आपने हमें अच्छा इंसान बनना सिखाया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उस दिन आपने हमारा हाथ न पकड़ा होता तो शायद हम आज यहाँ न होते। रिया अब अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसने माइक्रोफोन संभाला। कुछ क्षण तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर धीमी आवाज में बोली, जब मैं पहली बार इस कॉलेज में छात्रा बनकर आई थी, तब मुझे नहीं पता था कि जिंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी। मैंने सिर्फ इतना सपना देखा था कि एक दिन मेरी कहानी किसी के दिल तक पहुँचे। उसने आरव की ओर देखा। फिर मुझे एक ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने मुझे सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास करना सिखाया। पूरा सभागार शांत था। रिया ने आगे कहा, हमारी कहानी सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, ये सम्मान, धैर्य, विश्वास और सही समय की कहानी है। हमने कभी अपने रिश्ते को जल्दबाजी में नहीं जिया। पहले शिक्षक और छात्र का सम्मान निभाया, फिर समय ने हमें बराबरी के रिश्ते में मिलाया। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा, आज अगर लोग हमें याद रखें तो हमारी प्रेम कहानी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हमने जितनी रोशनी अपने जीवन में पाई, उससे कहीं ज्यादा दूसरों के जीवन में बांटने की कोशिश की। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। समारोह के बाद दोनों चुपचाप उसी पुराने क्लासरूम में गए जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। कमरा खाली था। खिड़की से आती हवा में पुराने दिनों की खुशबू थी। रिया पहली बेंच पर बैठ गई। आरव शिक्षक की मेज के पास खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। रिया ने धीरे से कहा, याद है, यहीं से सब शुरू हुआ था। आरव ने सिर हिलाया, और आज भी ऐसा लगता है जैसे तुम अभी पूछोगी, सर, मेरा एक सवाल है। दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद वे बाहर निकले। सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका था। रिया ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, कुछ प्रेम कहानियां शादी पर खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां पुरस्कारों पर भी खत्म नहीं होती। वे तब तक जीवित रहती हैं जब तक कोई शिक्षक किसी छात्र को सपने देखने की हिम्मत देता है, और जब तक कोई छात्र उन सपनों को सच करने का साहस रखता है। उसने डायरी बंद की। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल पड़े जहां कभी उनकी कहानी शुरू हुई थी। पीछे अकादमी की घंटी बजी। सामने डूबते सूरज की रोशनी थी, और उनके कदमों के साथ एक ऐसी कहानी आगे बढ़ रही थी जो कभी खत्म नहीं होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो रॉयल टेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और